लिपि और व्याकरण। बच्चों, आज मैं आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के विषय में समझाती हूँ। आइए सबसे पहले हम भाषा के विषय में चर्चा करते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में पुस्तकालयाध्यक्ष बच्चों को चुप रहने का संकेत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में गार्ड चालक को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत दे रहा है। बच्चों, संकेतों द्वारा मन के भाव एक सीमा तक समझाए जा सकते हैं, परंतु ये भाषा का रूप नहीं है। अब इन चित्रों को देखिए। यहाँ बालक पत्र लिखकर अपनी माँ को अपनी बात बता रहा है। दूसरे चित्र में माँ बालक का पत्र पढ़कर पुत्र की बात समझ रही है। तो बच्चों, आपने देखा, इन चित्रों में ये दोनों अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर और पढ़कर समझ रहे हैं। बोलकर, पढ़कर, लिखकर मानव अपने भावों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो बच्चों, समझ गए ना? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा। बच्चों, समाचार उद्घोषिका का समाचार वाचन भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा। इस चित्र में पीयूष मसूरी यात्रा का वर्णन कर रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, आप सब जानते हैं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में बोली और समझी जाती है। भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से भाषा लिखी जाती है। इसे लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों को जानें। भाषा, लिपि, प्रयोग। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, अंग्रेजी रोमन। समझ गए बच्चों? व्याकरण। बच्चों, भाषा और व्याकरण का आपस में गहरा संबंध होता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। बच्चों, यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ।